नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं तो मेहनती हथेली भी यहाँ पे नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं दार्शनिक विचारधारा की हथेली भी यहाँ पे नज़र आ रही है। और हथेली का जो कलर है अपने आप में एक सुंदरता, एक दिव्यता लिए हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो भविष्य की ओर उज्ज्वलतम स्थिति में रहेगा इस ओर इंगित करती हुई नजर आ रही है। वर्तमान अगर परिस्थिति देखी जाए तो देखिएगा जो आपकी जीवन की लकीर है बहुत सुंदर अवस्था में पीछे की ओर जा रही है और इसमें कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा कट या बहुत बड़ा जो है रेखा छूटती हुई नजर नहीं आ रही है। जीवन काल में संघर्ष भले ही रहे, उतार चढ़ाव भले ही रहे, लेकिन निरंतर प्रगति और निरंतर उन्नति निश्चित तौर पे रहेगी। और शुक्र के पर्वत को पूरा घेरे हुए है तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और परिवार का सहयोग भी सुंदर रूप में जो है यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा कुछ टाइम चिंताएं जीवन में रहेंगी, हल्की मात्रा में रहेंगी, लेकिन रहेंगी हल्की रूप में अड़चनों का भी सामना करना पड़ेगा। मस्तिष्क की रेखा बड़ी सुंदर अवस्था में जो है चंद्रमा के गुणों को लिए हुई है और बृहस्पति का भी अच्छा खासा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। और मस्तिष्क का मतलब होता है ब्रेन, और मस्तिष्क सोचने का काम करता है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो व्यक्ति क्रिएटिव होगा, सुंदर सोच रखने वाला होगा और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बना के चलने वाला व्यक्ति होता है। और कहीं ना कहीं जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में मन डूबा रहेगा और संगीत के प्रति भी ऐसा व्यक्ति रुझान ज़्यादा लिए हुए होता है। वहीं एक गैप भी यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के बीच में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, अपनी मन की करने वाले होंगे, किसी के दबाव में, किसी के कंट्रोल में काम करना इनको पसंद नहीं आता है। अपने निर्णयों के स्वामी होते हैं, स्वयं के डिसीजन जो होते हैं उस पर काम करते हैं। और इस तरह से गैप एक चीज़ और दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा ऐसे लोगों का रहता है और तीव्र मस्तिष्क के ये लोग स्वामी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी उम्र से ही ऐसे लोग निभाना शुरू कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस की मात्रा अगर हो जाए तो गलत निर्णय भी ले सकते हैं और उन्हीं गलत निर्णयों के चलते जीवन काल में पछताना भी पड़ता है। एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपकी जो भाग्य की लकीर है ये बड़ी सुंदर लकीर यहाँ से निकलती हुई चली आ रही है इस तरह से, और एकाएक जो है हृदय रेखा पे खत्म हो रही है। इतनी लंबी भाग्य रेखा का होना अच्छी चीज़ है, जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है और वाहन का सुख और मकान का सुख ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पे मिलता है। लेकिन अगर एकाएक ये हृदय रेखा पे रुक जाए तो व्यक्ति भावना के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय ले सकता है और स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकता है। इस ओर जो है इशारा करती हुई ये दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए, आपकी जो कनिष्ठा उंगली है अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और थोड़ा सा इस तरफ मुड़ी हुई भी है। धन के प्रति ऐसा व्यक्तियों का रुझान ज़्यादा होता है। लंबी है, पहले पोर तक पहुँचती हुई नजर आ रही है, अच्छी खासी लंबाई है। इस अवस्था को अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। अगर कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, अगर कहीं सरल भाषा में तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस ओर जो है
ये इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वहीं आपका जो है अनामिका को हम देखें, इसकी बगल वाली उंगली को, ये भी अच्छी खासी लंबाई ली हुई है। और आपकी जो तर्जनी उंगली है इससे थोड़ी सी बड़ी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है भी बड़ी। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा रहेगी, यश पाने वाले होंगे, सफलतम व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं। और हिम्मती स्वभाव विशेषकर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बात करें हम सूर्य पर्वत की, इसकी जड़ वाला भाग का, ये काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। ये इस बात को इंगित कर रहा है वर्तमान समय में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट आपको अभी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से क्वालिटी है आपके अंदर, जिस तरह से चीज़ों को उभर कर आना चाहिए था, वो चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़ देखें, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, उसमें वर्तमान समय में विस्तार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको अपना सूर्य जो है पुष्टतम अवस्था में लाना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। एक नेगेटिव पॉइंट और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपकी जो ग्रहों की दशा वर्तमान में चल रही है। गुरु बृहस्पति जो है आपका यहाँ पे सुंदरतम अवस्था में है, अच्छे अवस्था में तो है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो साधारण भाव में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। एक बात इंगित कर रहे हैं कि हंसमुख स्वभाव जो है रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालु और परोपकारी स्वभाव रखने वाले हैं। आर्थिक पक्ष वर्तमान समय में मध्यम स्थिति में दिखाई दे रहा है। यश प्राप्ति के लिए मन में सदैव झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह हमेशा बनी रहेगी। इस और भी इशारा यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें, आपका शनि थोड़ा सा दुर्बल अवस्था में है, काफ़ी कमज़ोर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में ये जातक का जीवन महत्वहीन की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर धोखे मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, अड़चनों का संभावना ज़्यादा रहती है कि अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और व्यक्ति के सब कुछ होते हुए जीवन काल में खुशियों में कमी ये देता है। और चाहे आप नौकरी करो, चाहे बिजनेस करो, आपका करियर में जो है अड़चनें पैदा करता है। शनि का बेहतर उपाय आपको करने पड़ेंगे। वही तीसरा पौरवा हथेली उंगलियों का बता रहा है, जो खर्चीले स्वभाव को जो है इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस मात्रा में हथेली में पैसा आते हैं, उसमें मात्रा में हथेली में पैसा टिकना अभी मुश्किल हो रहा है। जिस हिसाब से सेविंग होनी चाहिए थी, उस हिसाब से स्टोर नहीं हो रहा पैसा, सेविंग नहीं हो पा रही है। लेकिन जो आपका मरकरी का क्षेत्र है, ये बड़ा सुंदर है, पुष्टतम और सुंदर अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर चलना इनका विशेष गुण होता है। ऐसे जो भी लोग होते हैं, जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं, उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली का जो बुध का पर्वत है, मरकरी का माउंट है, सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, और सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता आपको मिलेगी। हथेली में बुध का पर्वत आपका लालिमा लिए हुई है, इसकी जो रंगत है वो लालिमा युक्त है, और लचीला भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की तलाश रहेगी, और तलाश है,
और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर हैं, अच्छी मात्रा में है। जीवन काल में योजना बनाकर काम करते हैं। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं और वाणी सहज सी मीठी है, सम्मोहन वाली वाणी है और सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। व्यक्ति की पर्सनालिटी भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी खासी देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये क्षेत्र थोड़ा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा व्यक्ति छोटा काम भी अगर करे तो नाम पाने की लालसा रखता है। नेम और फेम हो जाए, विस्तार मिल जाए, इस और ज़्यादा सोचता है व्यक्ति। यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ प्रतीत हो रहा है, अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, सही ढंग से कभी कभार रख नहीं पाता है। ये थोड़ी सी नेगेटिव की ओर जो है ले जाता है। वैसे अगर देखा जाए, आपका अंगूठा अगर देखा अच्छा खासा लंबा है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ है और शुक्र का माउंट बहुत सुंदर है, लचीला है, पीछे की ओर मुड़ा है, शुक्र पर्वत जो है उठा हुआ है। मतलब व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी। व्यक्ति की पर्सनालिटी अपने आप में अच्छी खासी रहेगी, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और पहला फैलेंज अच्छा खासा लंबा है। जीवन में इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी है, तर्क की शक्ति बेहतर है, लॉजिकल तरीके से अपनी बातों को रख पाने में माहिरता हासिल है। दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा जो है चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। ये भाग्यशाली हथेलियों में बनता है। आपको अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। किसी कारणवश नहीं हो पाया तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, पुश्तैनी घर मिलेगा। यदि वो भी नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से घर का सुख प्राप्त होगा, मगर निश्चित तौर पे होगा। भावनात्मक भी होंगे, इमोशनल होंगे, भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे। खास तौर पे आपका चंद्रमा गद्दी नुमा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। नाजुक हृदय के व्यक्ति होते हैं ऐसे। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगे, अच्छा सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, अनुशासन से जीवन जीना अच्छा लगता है, कम पैसे में भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं, सुंदरता से जो है रह सकते हैं। अगर अंगूठे के साथ साथ देखें तो उंगलियों में भी सेम आकृति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। विद्वान होंगे, जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाएंगे। अगर किसी की सहायता जीवन में ना भी मिले तो भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका निखर कर आएगा। बहुत अच्छी लेखन की कला भी आप में जो है आती हुई दिखाई दे रहा है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहेगा। और संगीत के प्रति भी ऐसे लोग प्रेम रखते हैं। एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में आपको बिजनेस सूट नहीं करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो उसमें बहुत कम चांस है कि आपको फ़ायदा होगा। वैसे लग नहीं रहा है आपकी हथेली को देख के कि पार्टनरशिप में जो है आप कोई बिजनेस कर पाएंगे और उसमें फ़ायदा आपको मिलेगा। हथेली में नहीं लग रहा है। आप अपने कुल पुरोहित से एक बार जन्म पत्री भी दिखाएं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन हथेली के हिसाब से पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं दिखा रहा है। और वर्तमान समय में सूर्य के कमज़ोर होने से विस्तार नहीं मिल पा रहा है कार्य को। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, पूरा श्रेय पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं शनि थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में आने से नेगेटिव प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। और खुशियों में वर्तमान समय में कमी देखने को हल्के रूप में मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मरकरी माउंट अच्छा है,
सूर्य की उंगली अच्छी है, ये उंगली अच्छी है बुध की, ये सुंदरतम अवस्था में है। अगर हम देखते हैं आपका ऊपरी मंगल को, निम्न मंगल जिसे कहते हैं, पराक्रम बहुत अच्छा है, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी है, निडर है, साहसी है, और ये इस तरह से पुष्टतम और सुंदर अवस्था में रहता है। तो मंगल संबंधी काम जैसे भूमि संबंधी काम, प्रॉपर्टी से लेके ऐसे काम, इसमें अच्छा खासे धन की प्राप्ति होती है, अच्छा खासा बिजनेस व्यक्ति का चलता है। लेकिन फिर कहूँगा विस्तार तभी होगा जब आपका सूर्य पुष्टतम अवस्था में आएगा। आपका जो है धन की मात्रा में वृद्धि बहुत अच्छी तब मानी जाएगी जब आपका धन का ग्रह पुष्टतम और सुंदर भाव में बैठा हुआ नजर आएगा। अभी ये 2 ग्रह, मान लो ये 3 ग्रह जो है, जो मुख्य ग्रह हैं आपके, ये सकारात्मक फलादेश देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से जीवन में संघर्ष भी बढ़ चुका है और चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए। निम्न मंगल भी आपका, ऊपरी मंगल जिसको कहते हैं, वो भी आपका अच्छा खासा है। तो संकट के समय व्यक्ति मन को दृढ़ रखता है और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होता है, दृढ़ता और संतुलन व्यक्ति के अंदर रहती है और एनर्जेटिक स्वभाव व्यक्ति का रहता है। आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, अच्छा है, मजबूत अवस्था में है, मानसिक रूप से बहुत अच्छे मजबूत अवस्था में रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में यदि कोई समस्या हो भी तो मन हमेशा मजबूत रहेगा, ये चंद्रमा कहता हुआ नजर आ रहा है। आपका चंद्रमा मजबूत है, निश्चित तौर पे पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम भी है बढ़िया रहने वाला है। आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है, क्रिएटिव रहेंगे, चंद्रमा बढ़िया है आपका। माँ का सुख अच्छा खासा मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर अवस्था में दिखाई दे रहा है, मजबूत अवस्था में दिखाई दे रहा है। जीवन काल में निश्चित ही महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छा खासा मिलेगा और यहाँ पे देखा जाए तो आप स्वयं भी सुंदर होंगे, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ से एक रेखा इस तरह से निकल रही है, कहीं ना कहीं विदेश यात्रा की ओर भी इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। एक भाग्य की रेखा इस तरह से जा रही है, मस्तिष्क रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा यहाँ से जा रही है। अपने जीवन में जब सूर्य मजबूत स्थिति में आ जाएगा, शनि ठीक अवस्था में आ जाएगा और बृहस्पति सुंदर अवस्था में आ जाएगा, जो अर्निंग करेंगे, अर्निंग ज़्यादा होगी और निश्चित रूप से खर्चा कम होगा। अच्छी खासी जो है जो व्यापार का साम्राज्य है स्थापित कर पाएंगे और अच्छा खासा धन आप अपने जीवन काल में स्टोर कर पाएंगे। इस और जो है ये इंगित कर रही है। और शेयर और सट्टे ऐसे कामों में अगर हो तो व्यक्ति को अचानक सफलता की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान समय में इस चीज़ की ओर न जाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध की रेखा इसको कहती हैं, अच्छी खासी मात्रा में आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे सूर्य पुष्ट हो जाता है, धन का ग्रह बृहस्पति पुष्ट हो जाता है, शनि अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ जाता है, तो निश्चित तौर में व्यापार में अचानक बहुत बड़े लाभ की ओर ये आपको ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो मुझे व्हाट्सएप आप ज़रूर करें और साथ में जो उपाय दे रहा हूँ यदि उपाय करेंगे तभी जो है सफलता की प्राप्ति होगी और तभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।